Hello, good morning, students. Welcome to MIIT Commerce Classes. आप सभी लोगों को पता होगा कि आपकी 12th की बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है और आप लोगों को अपनी तैयारी को जमकर करना है और अपने टारगेट को प्राप्त करना है। अब देखिए, हम आज बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि जो 12th क्लास की अकाउंटेंसी में जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो 60 नंबर का आता है, 40 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन आजकल और में उसके थ्योरेटिकल भी देने लगे हैं। तो आपकी सुविधा के अनुसार हम ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाएं और अपने टारगेट को अचीव करें। तो इसी उद्देश्य से आज हमने एक वीडियो बनाई है कक्षा 12 के लेखा शास्त्र के ऊपर कि आज हम फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो प्रश्न हम दे रहे हैं उन प्रश्न को आप रोजाना तैयार करते रहिए और जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम होगा आप 2 से 3 बार तैयार कर लेंगे। कोई सी ताकत नहीं कि आपको आपके टारगेट से दूर ले जा सके। तो आज हम बात करेंगे, इस पहला चैप्टर है आपका साझेदारी का सामान्य परिचय। तो साझेदारी के सामान्य परिचय में कुल टोटल 10 से 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनमें से आना ही आना होता है। आप चाहे किसी भी साल का बोर्ड का पेपर उठा के लीजिए, चाहे होम एग्जाम हो चाहे कोई सा एग्जाम हो, आप कोई सा बोर्ड का एग्जाम देख लीजिए, आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, साझेदारी किसे कहते हैं? साझेदारी किसे कहते हैं? साझेदारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और आपके शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। अगर उसने कह दिया कि साझेदारी किसे कहते हैं या साझेदारी की कोई 3 विशेषताएं बताइए, तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि साझेदारी संलेख क्या है, या साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, या साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, तो इसके बारे में फिर बात करते हैं। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम या प्रावधान कौन कौन से? जब साझेदारों के बीच साझेदारी संलेख नहीं होता है तो उस समय कौन कौन से नियम लागू होते हैं? एक तो इस तरीके से प्रश्न पूछता है। दूसरा इस तरीके से प्रश्न पूछता है, साझेदारी संलेख न होने पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के कौन कौन से नियम लागू होते हैं? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, साझेदारों के पूंजी खाते कितने प्रकार के होते हैं? वर्णन करिए। कभी कभी इसको अगर हम 10 नंबर में चाहे एग्जामिनर तो 10 नंबर में ऐसे दे सकता है, साझेदारों के पूंजी खाते प्रकार के होते हैं। 2 तरीके से तैयार किए जाते हैं, एक स्थायी पूंजीविद से, परिवर्तनशील पूंजीविद से। अब दोनों का आप डायग्राम बताएंगे, दोनों की परिभाषा लिखेंगे, फिर दोनों में उनका फॉर्मेट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन आप इतना ही बना के आए कि भारतीय इसमें साझेदारों के पूंजी खाते, स्थायी पूंजी खाते का अर्थ बता देंगे। अब स्थायी पूंजी खाते में कौन कौन से आते हैं? चालू खाता आता है और पूंजी खाता आता है, तो दोनों का अर्थ बता देंगे। फिर परिवर्तनशील पूंजी खाते का अर्थ बता देंगे। ये आपको 10 नंबर दिला सकता है। अगर 6 नंबर में पूछा जाता है तो इनका दोनों का अर्थ बता देंगे। तो इस तरीके से आप अब दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर, स्थायी पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर। तो स्थायी पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर हम बता चुके थे पिछले टॉपिक में। आहरण किसे कहते हैं? अब साझेदारों के द्वारा जो आहरण किया जाता है, ठीक, उस पर ब्याज लगाया जाता है। तो आहरण पर ब्याज लगाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं उनका आपको वर्णन करना है। ठीक है। दूसरा, साझेदार को लाभ की गारंटी या साझेदार को लाभ का आश्वासन से आप क्या समझते हो? ये क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है, 3 नंबर का या 2 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। साझेदारी तथा कंपनी में अंतर बताइए। अभी पिछले से भी एक होम एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था, तो ये कई बार रिपीटेड हुआ कई पेपर्स में। देखना आप, साझेदारी कंपनी में अंतर बताइए। तो साझेदारी में अंतर बता दो, कंपनी में अंतर बता देंगे इसमें। दूसरा कुछ नेक्स्ट है, साझेदारी में असीमित दायित्व से आप क्या समझते हो? कभी कभी असीमित देयता लिखी रहती है,
अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। तो उसी के बारे में हमको इसमें यहाँ पर डिस्कस करना है। अगर जो आपको क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख, जब साझेदारी, अभी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि साझेदारी संलेख क्या है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि साझेदारी संलेख जो बनाया जाता है उसके किन किन बातों का उसमें वर्णन दिया रहता है। तो वो भी कभी या पूछ ले ऐसे साझेदारी संलेख में दी होने वाली कोई 3 बातों को बताइए, ठीक। दूसरा है सामान्य साझेदारी तथा सीमित दायित्व साझेदारी में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको 100% मिल ही जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नोटबुक पर तैयार कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। MIIT कॉमर्स क्लासेस, बेस्ट ऑफ लक।